इतनी गायों का मेला इकट्ठा हो जाएगा ना कि निकल नहीं सकते हम। एमसीडी वाले ही डाल के गए और फिर बाद में बोलते हैं कि कॉलोनी वाले हैं। देखो भान बेटी सब जाती है, रात को हमें डर लगता है ना। शौचालय है, ताला लगा रहता है उसका। लेडीज जा रही है और उनके आगे टॉयलेट कर रहे हैं। गिरसा जी नहीं सुनते ना प्रदुमन जी सुनते, कोई नहीं सुनता। मैं देख रहा हूँ गंदगी तो है और ये गंदगी मंडी वालों की वजह से ही है। बाथरूम कर करके कैसा गीला कर रखा है। औरतें निकलती है ना तो गायों पे कंट्रोल है ना बाथरूम पे कंट्रोल है। ना दुश्वार हो रखा है। स्कूल के आगे बच्चे कैसे निकलेंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है द्वारका विधानसभा नसीरपुर मंडी के पीछे वाले रोड पर। और इस रोड की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है। हर जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़कों पर कूड़ा बिखरा पड़ा है और इस बात को लेकर लोग जो हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं। इस गंदगी से लोग परेशान हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी जो यहाँ की साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट नज़र आती है। और इसी बात को लेकर आज जो है वो इस क्षेत्र के जो महावीर इनक्लेव के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और उनके अंदर जो है वो गुस्सा है इस गंदगी को लेकर। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं क्या कहते हैं इस गंदगी को लेकर। तो स्थिति मैं आपको यहाँ की दिखा देता हूँ। देखिए लोग जो हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। नसीरपुर सब्जी मंडी द्वारका विधानसभा में ये क्षेत्र आता है और सड़कों के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे पड़े। और यहाँ पर जो कीचड़ फैला हुआ है ये पानी की वजह से नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं बारिश का जो मौसम है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारा का सारा कीचड़ हुआ है किसकी वजह से? मूत्रालय की वजह से। लगातार जो है वो लोग यहाँ पर खुले में पेशाब करते हैं। देखिए पूरी की पूरी जगह पर दीवार के साथ में आपको कीचड़ जो है वो दिखाई देगा और इस कीचड़ की वजह है लोगों के द्वारा यहाँ पर खुले में पेशाब करना। तो आप ऐसे में खुद समझ सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ से निकलते होंगे, कैसे स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते होंगे। कुछ ही दूरी पर दिखाऊंगा आपको कि देखिए जो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है वो एक स्कूल है। ये देखिए स्कूल की दीवार के साथ भी आप हालात देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालात जो है वो स्कूल के हैं। स्कूल की दीवारों के पास में कूड़ा पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। दीवारों की हालत आप देख सकते हैं। अगर इधर की इस तरफ की स्थिति आप देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्कूल की दीवारों के साथ में क्या हाल है। और लगातार यहाँ पर कूड़े और मलबे के जो ढेर हैं वो लगे हुए नज़र आते हैं। गाय आप देख सकते हैं, ये देखिए लगातार सड़कों पर गाय जो है वो आपको यहाँ पर पन्नी खाती हुई नज़र आएगी। ये देखिए स्कूल की दीवार के साथ में पन्नियों के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं। ये देखिए सड़कों पर किस कदर जो है वो कूड़ा यहाँ पर फैला हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से लोगों का निकलना दुश्वार हो चुका है। ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो मैं कहूँगा कि मूत्रालय में कन्वर्ट हो चुकी है, कूड़े के ढेर में कन्वर्ट हो चुकी है, मलबे के ढेर में ये परिवर्तित हो जा रही है। देखिए सामने ये प्राथमिक विद्यालय है और विद्यालय की दीवार के बाहर ही ये देखिए किस तरीके से आपको मलबा पड़ा हुआ नज़र आएगा। और पूरी विद्यालय की दीवार के साथ में हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से कूड़े के ढेर लगे हैं। ये प्राइमरी स्कूल के सामने का हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि स्कूल के बच्चों के ऊपर इस गंदगी का कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है वो पड़ता होगा। और आप ये तस्वीरें रिकॉर्डिए, स्कूल की दीवार के बाहर ये व्यक्ति जो है वो पेशाब करते हुए मिले हैं। तो ये हालात है यहाँ पर द्वारका विधानसभा नसीरपुर मंडी के पीछे वाले रोड के। और देखिए चारों तरफ जहाँ देखेंगे आपको कीचड़ ही कीचड़, गंदगी ही गंदगी, कूड़ा ही कूड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि हम पहुँचने से पहले कुछ सफाई जो है वो यहाँ पर हुई, लेकिन ये सफाई जो है वो पूरी तरह से नाकाफ़ी है, क्योंकि ये गवाह है, ये कीचड़
ये पेशाब की कीचड़ जो है वो इस चीज़ की गवाह है कि यहाँ पर कितनी सफाई होती होगी, किस तरीके से लोग इन सड़कों से निकलते होंगे। स्कूल मैंने आपको दिखाया कि बच्चों का यहाँ से निकलना जो है वो दुश्वार हो चुका है और मंडी का जो अतिक्रमण है वो लगातार अब बढ़ने लगा है, सड़कों तक पहुँचने लगा। देखिए एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो खुद यहाँ पर सड़कों पर कूड़ा फैलाते हुए आपको नजर आएंगे। नहीं रुको तो सही, आप जा कर रहे हो, ये देख रही बोलते हैं फिर पब्लिक को। आप ये देखो ना, ये कूड़ा किसने भरा हुआ है यहाँ पे, ये मंडी वालों ने इतना अभी आप ही के सामने देखो एमसीडी वाले ही डाल के गए और फिर बाद में बोलते हैं कि कॉलोनी वाले हैं। ये तरीके इनके यहाँ हम लोग, आप बताओ ना हम लोग कैसे रहे। इतनी गंदगी, इतनी यहाँ पे खड़े होकर लोग बाथरूम करते हैं, इतना गंद है, रात को तो नशे चलते हैं यहाँ पे इतने गंदे तरीके से। तो जीना दूभर हो गया, बहुत बुरा हाल है यहाँ, बहुत बुरा हाल, कोई नहीं सुनता। और ये अभी आपने देखा है ना कि किस तरीके से डाल के गया है वो कूड़ा। तो अगर सफाई वाले ऐसा करेंगे तो सफाई होगी क्या? फिर तो किससे उम्मीद। और अभी ये बोल देंगे कि कॉलोनी वाले डाल के जाते हैं, या आपने भी देख लिया होगा कॉलोनी वाले डाल के गए। बदतमीज इतने, किसको ही बोले किसको, जब सरकार ये प्रशासन के काम ही लोग ऐसे करेंगे तो हम लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये पूरे नसीरपुर रोड के पीछे यही हालत है, यही बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा। महिलाओं का निकलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप खुद देख सकते हो। हम आपके न्यूज़ के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई। अब आप खुद देखो यहाँ पे ये गाय, ये कूड़ा, ये मंडी का कूड़ा है ना, ये देखो ये गठड़ी बांध के घेरी हुई है। अब गाय इस तरीके से खाएगी। अभी तो यहाँ एक है, यहाँ 4 बजते ही ना इतनी गायों का मेला इकट्ठा हो जाएगा ना कि निकल नहीं सकते हम लोग। सींग भी मार देती है, बिल्कुल बहुत मारती है यहाँ पे, क्योंकि अगर गाय को आप हटाओगे तो वो सींग तो मारेगी मारेगी। प्रशासन फेल नजर आता है। बिल्कुल फेल है, ये है प्रशासन के काम है। प्रशासन वाले खुद कूड़ा बिखेर के जा रहे हैं। पक्की तो ये लोग करते हैं रात को 12 बजे के बाद, जब सब लोग सो जाते हैं तब अंदर यहाँ पे मसाला डलवाते हैं ये, क्योंकि हम लोग अगर सामने होते हैं तो हम लोग करने नहीं देते हैं, इसीलिए ये रात को 12 बजे के बाद ही काम करवाते हैं, उससे पहले नहीं कराते। कोई कुछ सुनवाई नहीं है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। और अभी बरसात शुरू हो जाएगी तो और भी ज्यादा यहाँ मच्छर इतने पनपते हैं, हद से ज्यादा गंदगी की समस्या है। मंडी वालों ने यहाँ गंद मचा रखा पूरे पे, आप देख भी रहे होगे। पेशाब करने के लिए शौचालय बना हुआ है, लेकिन यही मिलते हैं। लेडीज जाए, जेंट्स जाए, बच्चा, कोई टेंशन नहीं इनको, खुले में उठा के पेशाब कर देना है। दूसरा, मंडी पीछे तक है, ये सारी घेर रखी है जगह। इसका कैसे होगा? गवर्नमेंट ना तो एसडीएम सुन के राजी, ना विधायक, ना पार्षद, कोई सुन नहीं रहा है। देखते रोज निकलते हैं यहाँ से, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है इस चीज को। हमारे कहने का मतलब है कि कोई तो आगे इसकी संज्ञान ले, कोई तो सोचे कि यार यहाँ के लोग रह कैसे। स्कूल की हालत देखो जाके, स्कूल के आगे बच्चे कैसे निकलेंगे। यहाँ से महज कुछ दूरी पर निगम पार्षद जी का ऑफिसर वो लगातार यहाँ पे सफाई अभियान छेड़ रहे हैं, क्या फायदा? नहीं, सफाई कहाँ छेड़ रहे हैं? छेड़ रहे तो ये दिख नहीं रही है, ये क्या है? छेड़ ही नहीं रहे वो कुछ। और पिछले 7-8 साल से है वो कंटिन्यू, 7-8 साल से कंटिन्यू है, और ये हाल देख रहे हैं वो रोज। शास्त्री जी ने किया था काम, रोड क्लीन था, मेरा फोटो रखिए मैं आपको दे दूंगा, क्लीन था रोड। ये मंडी यहाँ पे थी भी नहीं, मंडी वाले भी। शास्त्री जैसा विधायक इस क्षेत्र को ना मिला है ना मिलेगा। विनय है, उसने गंद मचाया, यहाँ तक कि गंद चालू हो गया था। ये हो क्या रहा है फिर? तो सड़क पे गंदगी के अलावा और भी क्या समस्याएं हैं? ये जितने भी निकलते हैं ना रात को, गाली बकते हैं। इस सुबह 4 बजे ट्रक आया था, इनकी आवाज इतनी होती है, आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं सोने से भी। कौन लोग? ये मंडी वाले। अच्छा, तो नशा वगैरह भी होता है यहाँ पे? बिल्कुल होता है भाई, खुलेआम। आप शाम को आके देख लो एक बार, शाम को भी थोड़ी देर, थोड़ी सी शाम को आके देखो ना, शाम को आके देखो आप, शाम को आके देखो। अभी भैया थोड़ी देर में देख लेना वहाँ कैसे बैठते हैं लोग। ये मंडी वाले सारे काम करके उसके बाद फिर बैठ जाएंगे, पियेंगे, गाली गलौज। हमारा देखो घर हम यहीं रहते जी, 20 बच्चे सब यहाँ हैं, तो सब गालियाँ सुनते हैं, तो खतरा भी, और वो सुन के हमारे बच्चे भी वही वो किए जा रहे हैं। तो खतरा भी बन रहा है कि? अरे भैया खतरा, अभी 2 दिन पहले पीछे से पता नहीं क्या किया, इतने शोर शराबा पूछो मत, रात में नींद खराब हो गई। अच्छा, तो ये मंडी के पहले भी ऐसी इतनी आगे की तरफ? अरे भैया इधर नहीं थी, ये पहले उधर थी। ये अभी 2 साल में से हो गया ये, और ये जब से हुई है, जब से हालत खराब हो रखे हैं सबकी। तो आप लोगों ने क्या कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी विधायक की? सभी जगह कर रखे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई सुनने को राजी नहीं है। क्यों नहीं गए थे? अभी 2 दिन पहले ही गए थे। क्या बोला? हाँ जी हो जाएगा, बस हो गया। अच्छा,
अब क्या कर सकते हैं? विधायक जी नाम पर सिर्फ आश्वासन है, बस काम नहीं है। कुछ नहीं है। विधायक जी यार इस पॉइंट पे खुद आए थे यहाँ पर। एक बारी कोई फंक्शन हुआ था तो विधायक जी को हम जबरदस्ती लेके आए थे मंडी के कोने तक, तो वो आ ही नहीं रहे। डीएम जब सब लोग आए थे उस टाइम पे डीसी का तो यहाँ दौरा ही नहीं हुआ, वो आगे आगे से लेके चले गए। नहीं, डीएम जो थे वो तो आए थे यहाँ तक। नहीं यहाँ नहीं, आप यहाँ नहीं आए थे, वो प्रद्युम्न राजपूत जी आए थे यहाँ। ऐसा है जी, जब ठीक है जी। ये देखो अगर यहाँ पर नरेंद्र गिरसा जी सफाई अभियान चला रहे हैं तो ये क्या है हटियो भाई, ये क्या है? या मैं तो लाया नहीं उसको घर से, ये मंडी का ही है। दूसरी चीज, मंडी अगर हमारी 10 बाई 10 में है तो 15 फुट में क्यों जा रही है? वो 10 बाई 10 में रहनी चाहिए ना। वो तो कहीं ना कहीं तो लोचा है। तो मंडी का अतिक्रमण भी जो सड़क बहुत ज्यादा है सर। आज जो है ना ये रेडियो जो हट रही है, सिर्फ एक कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए तो हटी है ये। अगर 1 घंटे बाद आ जाना फिर आपको यही मिलेगी। तो रोडों पे भी रेडियो लगती है। बहुत अवैध कब्जा हो रहा है, पैसा वसूली हो रही है सर। अवैध कब्जा हो रहा है और पैसा वसूली हो रही है। ये कब्जा ही तो है, क्या ये वसूल कौन कर रहा है पैसा? आपको क्या लग रहा है कि कौन ले रहा है पैसा? सब सिस्टम वाले ही हैं। आपको पता है मेरी तो एक रेडी नहीं लग सकती यहाँ। मोटरसाइकिल नहीं खड़ी हो तो 5 रुपए निकाल 10 रुपए निकाल ऐसे करते हैं। पैसे कौन ले रहा है? यहाँ पे है ना, सुबह आ जाओ पर्ची दिखा देंगे आपको। अवैध कब्जा होता है यहाँ पे। क्या एमसीडी की पर्ची कटती है? एमसीडी वाले को तो कोई मैटर ही नहीं है। तो फिर कौन ले रहा है? यहाँ पे पर्सनल लोग हैं जो यहाँ पे ये लगाते हैं, वही लेते हैं। अच्छा, वो सुनिए, मैं यहीं रहता हूँ नसीरपुर कॉलोनी में। अगर मैं बाई चांस अपनी बाइक लेके या गाड़ी लेके सब्जी लेने आता हूँ, यहाँ तक कि हमें भी नहीं बख्शते ये। अच्छा, ये हाल है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये मुफ्त घर बना रखा है इन्होंने। टॉयलेट कर रहे हैं लोग यहीं पे खुले के अंदर। यार कैसे निकल, ये है ना शौचालय है, ताला लगा रहता है उसका, ताला लगा रहता है उसका सर। आज ही नहीं लगा ताला वाला, ताला लगा रहता है। अगर ताला लगा होता तो यहाँ पे क्यों मुझते ही? ऐसा है जी, मैं बताता हूँ आपको। अगर एक टॉयलेट से बातचीत नहीं हो रही है, गैदरिंग ज्यादा है, तो जो ये पैसे इकट्ठे कर रहा है वो दूसरा बाथरूम बनवाएगा, तीसरा बनवाएगा, वो उसकी टेंशन है। हम सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, यहाँ पर 4 फुट का रास्ता रहता है। मेरे बच्चे को मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ व्हाइट शूज में, वो घर आती है ब्लैक शूज में। कीचड़ रहता है। मेरे बच्चा तो एक बच्चा है ना, साथ में एमसीडी का स्कूल है। इन बच्चों का जीना दुश्वार हो रखा है। यहाँ पर गायें देखो, 150 गायें घूमती हैं रोड पे। इन्हें कौन संभालेगा? ये देख लो आप, ये घूम रही है इधर, कौन संभालेगा गाय को? एमसीडी वालों को भी अभी हमने देखा, हमारे कैमरे के अंदर देखा, वो लोग भी कूड़ा जो है वो यहीं पे ही डाल के जा रहे हैं। सर बात तो वहीं आगे ना घूम फिर के, बोले किसको? अगर बोल के अगर काम हो रहा होता तो हम यहाँ पर क्यों टाइम खराब कर रहे होते अपना? आप एक बात बताएं। यहाँ पर आप ये देखो, ये बाथरूम अभी यहाँ पर है, ये तो सूखे में है, तो गीले में क्या हाल होता है? हमें नाव लेनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। इसे क्रॉस करना है तो पर्सनल नाव रखनी पड़ेगी। लोगों ने कंप्लेंट करी है, पार्षद जो है पार्षद जी को, विधायक जी को, दोनों ने यहाँ का दौरा करा था। और जैसा आपने बताया कि एसडीएम ने विजिट किया था, जो जनकपुर जब विजिट हुई थी ना, इनको पहले इन्फॉर्मेशन आ गई थी, उस दिन सब साफ था, नेक्स्ट डे दोबारा सेम वही था। सर इस रोड का निर्माण इसलिए हुआ था कि महावीर एन्क्लेव से नसीरपुर कनेक्ट हो, ठीक है। और मंडी को देखो कितना घेराव हो गया, उससे रेडियां आ गई इतनी। अगर हमें मेट्रो जाना है, यहाँ से दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन कितना है, 400 मीटर की दूरी पे है, मगर हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। रेडियां हैं और स्कूल बच्चे जाते हैं तो यहाँ पर यूरिन पास करते हैं लोग, टॉयलेट करते हैं, तो अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे करें बेचारे? महिलाएं, बच्चे सभी। बिल्कुल, हमें खुद दुख होता है कि एक अब ऐसे देखो हम नागरिक होके कि हम देखते हैं कि लेडीज़ जा रही है और उनके आगे टॉयलेट कर रहे हैं, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कार्रवाई करें? आप लोगों की हमें यही है कि ये मंडी जो घेर रखी है ये हटाए मंडी, और जो एसडीएम ने पहले दीवार करी थी वो दीवार रहे, और यहाँ पर ये रेडियां जो हजारों खड़ी होती है वो रेडियो का यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए। ये कब्जा है बिल्कुल। मैं राजबाला खत्री, यहाँ पर इतनी गंदगी होती है लेडीज। आप पहले तो ये देखो कैसे हो रहा है, ये अब पूरा ये घेर लिया, कूड़ा रहता है, गलियों में कूड़ा रहता है, और यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। अगर देखो एमसीडी है चाहे कोई भी हो, उनका काम क्या होता है? साफ सफाई करवाने का होता है। ये नहीं होता कि ऑफिस में बैठ के भैया अपने ये करो। अब आप ही देख लो कि यह गंदगी कितनी है, देखो क्या हाल हो रहे हैं। कहाँ तो हमारे बच्चे जाएं, काम जाएं, पूरा मंडी पर इस पर सारा कब्जा कर रखा। और इनके ना ये नहीं पता इनका दलाल कौन है, ये कब्जा है। किसी के पास वो बात है कि लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस वालों को रखो, वैसों को मत रखो। और पेपर भी नहीं, लाइसेंस नहीं है इनके पास। तो सबसे बड़ी तो नहीं बता दो तो हम कहाँ जाएं, कहाँ मरे हैं? अब ये तो अपने पैसा कमा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका भी तो समाधान हो। आप ही देखो कितनी गंदगी हो रही है, यहाँ से गुजरते हैं, बहुत ज्यादा बदबू आती है। श्याम
ये पर्ची आप ही काटते हैं? हाँ, किसको देते हैं? किसको दे रहे हैं? ठेकेदार को। ठेकेदार कौन? अंदर है, अंदर है। उसको पकड़ के वही बात लगाने का ये रोड पे आप एक सेकंड एक बात मेरे को ये बताइए, रोड पे जो रेडियां लग रही हैं आप उसके पैसे ले? एमसीडी से आप लोगों का टाई अप है? एमसीडी ने आप लोगों को टेंडर दिया है? नहीं, अंदर से, मंडी से, अंदर से। मंडी से रोड के ऊपर का कैसे आप लोग? ये सड़क मंडी वालों की है? नहीं पता नहीं, अब उनका ही चलता है, जो भी चलता है। ये पर्ची जो है ये नसीरपुर सब्जी मंडी, ये सड़क क्या है मंडी वालों की? मैं देख रहा हूँ गंदगी तो है, और ये गंदगी मंडी वालों की वजह से ही है। तो यहाँ की कॉलोनी के लोग सारे भाई इकट्ठे हो रखे हैं, तो अब जो भी है ये कह रहे हैं भाई यहाँ अवैध तरीके से काम हो रहा है। अब जो कार्रवाई करेंगे, जो कागज पत्तर जिसके पास है या अवैध तरीके से जो यहाँ घेर के बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो कॉलोनी के लोग परेशान होके ही ये सब ये कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो देखो यहाँ क्या हालत कर रखे हैं, गंदगी तो है ही। खैर, तो इनका सड़कों पे अवैध वसूली चल रही है, पर्ची काटी जा रही है, सड़कों पे रेडी लगवाने की 15-15 रुपए में, क्या कहेंगे इसके लिए? भाई अगर आप बोल रहे हो ऐसी चीजें हैं तो ये गलत है। हाँ, तो ये चीजें प्रशासन को दिखाओ, आप बात करो, कंप्लेंट करो इन चीजों की। कोई ना सुनता, कोई बात है, कोई प्रशासन नहीं सुनता है। नहीं सुनते भैया, कौन सुनता है? प्रशासन बड़े हम आराम से ये कह देते हैं प्रशासन सुनता है किसी की? नहीं सुनता है। नहीं सुनते हैं ये लोग, नहीं सुनते। गिरसा जी नहीं सुनते, ना प्रदुमन जी सुनते, कोई नहीं सुनता। गाय की भी कंप्लेन के लिए बोल के आए, उन्होंने बोला लेटर लिख के दो, लेटर हम ही लिख के दें, सब कुछ हम ही करें, तो तुम लोग किस लिए हो यहाँ पे, ये बताओ, है ना? तो ये चीजें आप सुबह शाम आके देखो, इतना गंद मचा रहता है। ऊपर से मंडी में रातों रात रोड बना दी, किस लिए, किससे पूछ के बनाई? कॉलोनी में सारा पानी कर दिया, किससे पूछा भाई? रातों रात थोड़ी करना था, पहले कॉलोनी वाले से कम वो करते, पानी की भी कर दी, सब कुछ कर दिया। जब से ये लोग आए हैं सारा नाश मार दिया यहाँ पे, जब से आई है तब से बिल्कुल ज्यादा हो गया। विनय मिश्रा पहले जब थे आम आदमी विनय मिश्रा जी भी वही थे, तो यहाँ एक ईंट नहीं गिरी उन लोगों ने, बस। और कुछ लोग, बारिश तो हो नहीं रही, बाथरूम कर करके कैसा गीला कर रखा है, औरतें निकलती है भैया, लाइन लगी रहती है बाथरूम की यहाँ पे। सारे बात ये मंडी वाले बाथरूम करेंगे, और मंडी में जो सब्जी लेने आता है सारे बाथरूम यहीं पे करते हैं। कल भी मेरे बेटा का झगड़ा हुआ यहाँ पे, यहाँ कोने में खड़े होके करते हैं बाथरूम, डेली झगड़ा होता है हमारा, डेली सर फूटते हैं। हम लोग इतना परेशान है ना, इस बदबू की वजह से हमें ऊपर सोना मुश्किल हो रहा है, बाथरूम की वजह से, और गायों की वजह से निकलना मुश्किल हो रहा। ना तो गायों पे कंट्रोल है, ना बाथरूम पे कंट्रोल है, और यहाँ गंदगी फेंकती लेडीज है लगातार, भैया लगातार, बहुत परेशान है। हाँ, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही कि चलो थोड़ा टाइम पे कम हो जाए, नहीं, और बढ़ रही है दिन पर दिन। इतनी समस्या देख रहे हो उसी दिन से, पहले नहीं थी, ये मंडी आने के बाद हुई है। यहाँ खुला में बाथरूम करते हैं, भाड़ बेटी आती है, और यहाँ गायों का गोबर, गाय टक्कर मारती है, एक इंसान गिर भी जाता है तो उसको चोट नहीं लगती है। और हम ये बताओ, ऐसे सोचन रहेगी तो हम कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे? देखो भाड़ बेटी सब जाती है रात को, हमें डर लगता है। मेन चीज ये है, क्यों ये मंडी वाले तो नशा भी करते हैं, और सारे यहाँ खुला में सोच करते हैं, नशा भी करते हैं, सारे नशा करते हैं, सारे नशा, दारू भी, जुआ भी, सब चीज होता है। तो आप भैया हमारे लिए कोई सोल्यूशन निकालो। तो देखिए, आपने लोगों को सुना, आसपास की जो व्यवस्था है वो भी मैंने आपको दिखाई, पूरी तरह से सफाई व्यवस्था जो है वो चौपट है। सड़कों पर लोग जो है वो टॉयलेट करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं, महिलाओं का यहाँ पे निकलना जो है वो दूभर हो चुका है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह की सफाई व्यवस्था नहीं है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नसीरपुर सब्जी मंडी के पीछे।